बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोगों ने अपने लास्ट जो लेक्चर्स हैं वो सुन लिए होंगे। और आज जो हम लेक्चर स्टार्ट करेंगे वो है लीवर्स। ठीक है, लिवर और लिवर जो ह्यूमन बॉडी में कौन कौन से हैं, मसल्स हैं, बोन्स हैं, जॉइंट्स हैं, इनका क्या रोल है लिवर के अंदर, ये आप लोग पढ़ेंगे। तो लिवर्स आज का हमारा टॉपिक है। और लिवर से पहले कुछ और भी एक दो छोटे छोटे सी डेफिनेशंस हैं या छोटे छोटे से अपने टॉपिक्स कह सकते हैं। इनर्शिया, फ्रिक्शन, ठीक है, और ये वर्क के ऊपर, पावर के ऊपर, ठीक है, वो मैंने वो अभी नहीं डाले इसके अंदर। ये हम लिवर कर लेते हैं, उसके बाद वो वाला टॉपिक कर लेंगे। तो वो तो वैसे भी आप लोग अभी आप लोगों को बहुत अच्छा आता होगा। इनर्शिया क्या है, पावर क्या है, तो ये काइनेटिक एनर्जी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी क्या है, तो बल्कि वो टॉपिक तो मेरे ख्याल से हम डिस्कशन में कर लेंगे। ठीक है, सो लिवर्स। अगर हम लिवर की बात करें तो लिवर क्या है? एक बार है विच इज कैपेबल ऑफ मूवमेंट अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट, जिसे हम क्या कहते हैं, फल्क्रम कहते हैं। और वर्क इज डन व्हेन द फोर्स और एफर्ट, ठीक है, फोर्स या जो एफर्ट है अप्लाइड एट वन एंड ऑन द लिवर, और जो उसकी वजह से क्या होता है, आपका वेट एक्टिंग एट अ सेकेंड पॉइंट ऑन द लिवर। ठीक है, क्या हो जाता है, अगर हम देखें, ये अगर इस पिक्चर को आप देखें तो फल्क्रम दरमियान में है, एक साइड पे फोर्स लग रही है, ठीक है, एफर्ट लग रही है, और दूसरी तरफ से क्या है, वेट जो है वो लिफ्ट होगा उससे। ठीक है, तो एक साइड पे वेट होता है, दूसरी तरफ एफर्ट होती है, और दरमियान में आपके पास क्या होता है, फल्क्रम होता है। ठीक है, अब देखिए फल्क्रम से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है फल्क्रम टू द एफर्ट, उसे हम क्या कहते हैं, एफर्ट आर्म कहते हैं। ठीक है, और जो आपका फल्क्रम से आपका जो लोड है, वेट पड़ा हुआ है, ठीक है, उस तक जो आपका डिस्टेंस है उसे हम क्या कहते हैं, वेट आर्म भी कहते हैं, उसे हम लोड आर्म भी कहते हैं, उसे हम रेजिस्टेंस आर्म भी कहते हैं। ठीक है, उसे ये सब वर्ड्स, फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको जैसे कुछ कभी कभी बीच में पीडीएफ फाइल्स भी दूंगी या लिवर की भी दूंगी, तो उसके अंदर कभी रेजिस्टेंस आर्म लिखा होगा तो आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, वेट आर्म रेजिस्टेंस आर्म भी है, वेट आर्म को लोड आर्म भी कहते हैं। ठीक है, ये तीनों चीजें कही जाता है। लिवर क्या है ह्यूमन बॉडी में? इफ द बॉडी इन द बॉडी अ लिवर इज रिप्रेजेंटेड बाय अ बोन विच इज कैपेबल ऑफ मूवमेंट अबाउट अ फल्क्रम। और वो क्या होगा, फल्क्रम। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल आप अपना एल्बो जॉइंट ले तो बोन आपका क्या हो गया, जो आपका ठीक है, बोन आपका लिवर हो गई ना, जो बोन्स हैं वो आपके लिवर है, और जो आपका जॉइंट है, फॉर एग्जांपल अगर हम एल्बो जॉइंट की बात कर रहे हैं तो वो आपका जो फल्क्रम कहाँ पे है, वो आपका जॉइंट पे है। फॉर्म्ड एट आर्टिकुलेटिंग सरफेसेस ऑफ ए जॉइंट, द एफर्ट विच वर्क्स द लिवर इज सप्लाइड। ठीक है, और एफर्ट कौन लगा रही है आपके, एफर्ट आपके मसल्स लगा रही हैं। ठीक है, मसल्स एफर्ट लगा रही हैं, फल्क्रम आ रहा है उसके अंदर जो कि आपका जॉइंट है, और देन आपका जो ठीक है, और आपकी जो बोन है, ठीक है, वो आपका टोटल अगर हम देखें लिवर, उसमें हम बाद में बात करेंगे कि इसमें रेजिस्टेंस जो इसमें वेट है वो क्या आ रहा है। वेट देखें, अगर अगेंस्ट द ग्रेविटी मूव कर रहा है तो जाहिर बात है तभी कोई ना कोई वजन, ठीक है, तभी तो जो है वो रेजिस्टेंस फील हो रही है ना, लोड तो फील होगा अगर हम अगेंस्ट द ग्रेविटी मूव करें। हाथ में कोई चीज भी हो सकती है। ठीक है, तो डिफरेंट ये चीजें हैं। तो बोन्स आपकी क्या होती हैं, वो आपके लिवर होते हैं। फल्क्रम आपके क्या होते हैं, जॉइंट्स होते हैं। और जो मस्कुलर एफर्ट कहाँ से लग रही होती है, आपके मसल कॉन्ट्रैक्शन से एफर्ट लग रही होती है। व्हाइल द वेट मे बी आइदर एट सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द पार्ट बीइंग मूव्ड और द ऑब्जेक्ट टू बी लिफ्टेड। ठीक है, वो यही बात है कि वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी की जो हम अगेंस्ट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी अगर काम करें तब भी जाहिर बात है वो आपका वेट हो जाएगा, या फिर अगर कोई ऑब्जेक्ट भी हो सकता है जो आप उसे उठा रही हैं। ठीक है, ये जब मैं आगे आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लास बताऊंगी तो आपको इसका और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। वैसे आई होप सो आप लोगों को पहले भी लिवर्स का पता होगा। ठीक है, तो इसमें क्या होते हैं, 3 ऑर्डर्स है लिवर के। ठीक है, उन्हें हम क्लासिफाई कैसे करते हैं, उनकी पोजीशन के थ्रू, कि फल्क्रम कहीं किसी में दरमियान में है, किसी में फल्क्रम एंड में होता है। ठीक है, तो कहीं लोड दरमियान में, उसकी वजह से हमने इसकी क्लासेस में लिवर को डिवाइड किया हुआ है। और आप लोगों को होगा कि मैं बार बार कुछ चीजों को एक्सप्लेन करती हूँ, क्योंकि मुझे जो लगता है जहां पे कंफ्यूजन क्रिएट हो सकती है मैं उस चीज को थोड़ा सा ज्यादा एक्सप्लेन करती हूँ एग्जांपल्स के थ्रू। कोई 2-3 दफा एग्जांपल देती हूँ ताकि आपको कम से कम क्यूरीज हो और पूछना आपको बहुत कम पड़े। और अगर कभी भी आपको कोई क्यूरी होती है तो देन
आप पोस्ट करें व्हाट्सएप के ग्रुप में, ठीक है। फिर इसी तरह उन्होंने बताया हुआ है लीवर को, ये भी जस्ट एक एक्सप्लेनेशन है कि इसी तरह ही एक साइड पे एफर्ट होती है, दूसरी साइड पे लोड होता है, दरमियान में आपकी क्या होती है, फलक्रम होती है, फलक्रम होता है, ठीक है। और ये जो वर्ड है लीवर, ये कहां से आया है, ये फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब है टू रेज, ठीक है। जाहिर बात है हम कुछ उठा रहे हैं ना लीवर के थ्रू, ठीक है। अच्छा, अब लीवर का बेसिकली क्या मकसद हो रहा होता है, लीवर क्या करते हैं, इनपुट को इम्प्लीफाई करते हैं ताकि आपका जो टू प्रोवाइड अ ग्रेटर आउटपुट, ठीक है, आउटपुट फोर्स। फॉर एग्जाम्पल हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि जैसे हम लोगों की क्या कोशिश होती है, आपकी कम एफर्ट में ज्यादा वजन उठा लिया जाए, मतलब अच्छा उसका इनपुट जो आउटपुट जरा थोड़ा सा बेहतर आ जाए आपका, ठीक है। विच इज सेट टू प्रोवाइड लीवरेज, ठीक है, जिसे इसी को हम क्या कहते हैं, लीवरेज मिलता है, ठीक है। और वो यही है कि द रेशियो ऑफ आउटपुट फोर्स टू द इनपुट फोर्स इज द आइडियल मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ द लीवर, ठीक है। तो ये आपको दिखाया हुआ है इसके अंदर लीवर की यही फलक्रम है, एक तरफ एफर्ट है और एक तरफ लोड है, ठीक है। एफर्ट से जो फलक्रम तक का डिस्टेंस है दिस इज एफर्ट आर्म, और जो आपका लोड से फलक्रम तक का डिस्टेंस है ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ठीक है, ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। देखिए फलक्रम क्या है, अगर हम उसे उसके ऊपर से एक लाइन को पास करें, ठीक है, तो वो क्या होता है, राइट एंगल बन रहा है एफर्ट से भी और लोड से भी। और दूसरी तरफ ये आपको मसल और बोन का दिखाया हुआ है कि फलक्रम आपका जॉइंट है, एफर्ट जो है वो आपके मसल्स लगा रहे हैं और हाथ में आपके क्या है, लोड पकड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, ये भी आपका लीवर हो गया। लेकिन अब ऐसा भी हो सकता है हाथ में लोड ना हो, हाथ में लोड ना हो और वैसे ही आप इस तरह मूव कर रहे हैं, तो तब भी आप एक तो अगेंस्ट ग्रेविटी मूव कर रहे हैं, ठीक है, और एक आपका बोन का जो भी वेट है साथ, ठीक है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, वेट हो जाएगा, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया है कि जो डिस्टेंस फलक्रम से लोड का होता है उसे लोड आर्म कहते हैं और एफर्ट आर्म दूसरे को कहते हैं, ठीक है। क्लासेस ऑफ लीवर, फर्स्ट क्लास अब जो लीवर है उसके अंदर क्या है, एफर्ट आपकी फलक्रम आपका मिडल में होता है, एफर्ट एक एंड पे होती है और एक एंड पे क्या होता है, आपका रेजिस्टेंस होती है, ठीक है। और इसकी वजह से क्या हो रहा होता है आपके पास, इसकी वजह से मोस्टली आप इक्विलिब्रियम अटेन कर रहे होते हैं, ठीक है। अगर आपकी एफर्ट मिडल में है और आपके फलक्रम मिडल में है और एफर्ट आपकी एक साइड पे और दूसरी साइड पे लोड है, तो इसमें आप क्या अटेन कर रहे होते हैं, इक्विलिब्रियम मोस्टली अटेन कर रहे होते हैं, ठीक है। जैसे उसकी एक एग्जाम्पल दी हुई है कि आपके जो ठीक है, आपका जो ह्यूमन स्कल है और उसका जो जॉइंट, ठीक है, वो जो जॉइंट उसका बन रहा है ये उसे हम कहते हैं एटलेंटो एक्सियल जॉइंट, ठीक है। ये उसका क्या हो गया, फलक्रम हो गया, स्कल के साथ जो स्पाइन का जॉइंट बन रहा है, ठीक है। आप ये जो नीचे स्पाइन सर्वाइकल, जाहिर बात है आपके वर्टिब्रास चल रही है ना, ठीक है। तो एटलेंटो जो है वो सॉरी मुझे लग रहा है आज मेरा गला बस खराब होने ही वाला है, ठीक है, सॉरी मेरे मुंह से एटलेंटो एक्सियल निकल गया था, एटलेंटो एक्सियल ही एटलेंटो ऑक्सीपिटल जॉइंट, ठीक है। वो किस तरह, क्योंकि जो फर्स्ट आपका वर्टिब्रा है एटलस, और जो ऑक्सीपिटल क्यों कहती हैं, क्योंकि वो जो आपके ये जो ऑक्सीपिट, ठीक है, ये भी ब्रेन की एक बोन होती है, ठीक है, उसके साथ जो आपका जो ये स्कल की एक बोन होती है, ठीक है, उसकी वजह से उसे कह दिया जाता है कि ये एटलेंटो ऑक्सीपिटल जॉइंट है, ठीक है। तो वो आपका जॉइंट क्या हो गया, ये आपका फलक्रम हो गया, और जो स्कल है वो आपका लोड हो गया, ठीक है, वो भी तो वजन है ना उसका। और मसल्स कहाँ पे एफर्ट लगा रही हैं, ये जो आपके जो नेक के मसल्स पीछे लगे हुए हैं आपके एफर्ट लगा रहे हैं, ठीक है। सो ये आपका हो गया फर्स्ट क्लास ऑफ लीवर की ये एग्जांपल हो सकती है। जो बच्चे झूला वो सीसॉ लेते हैं, ठीक है, उसके अंदर भी एक बच्चा एक साइड पे बैठा होता है और दूसरा बच्चा दूसरी साइड पे बैठा होता है, ठीक है। तो ये आपके पास क्या हो जाता है, ये फर्स्ट क्लास लीवर होती है, ठीक है। तो मैकेनिकल एडवांटेज जो होते हैं फर्स्ट ऑर्डर ऑफ लीवर का, वो मोस्टली क्या होते हैं, स्टेबिलिटी एंड इक्विलिब्रियम। बट अब डिपेंड ये भी करते, ये तो हो गया कि स्टेबिलिटी एंड इक्विलिब्रियम है, बट अगर ऐसा हो कि आपकी एफर्ट आर्म और वेट आर्म इक्वल है, ठीक है, ये तो इसमें यही हुआ ना, जब स्टेबिलिटी और इक्विलिब्रियम होगा तो एफर्ट आर्म आपकी लोड आर्म के इक्वल है, ठीक है। ये जो आपका फलक्रम से डिस्टेंस एफर्ट आर्म का है वही आपका फलक्रम से लोड आर्म का है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि अगर एक का डिस्टेंस चेंज हो जाए, फॉर एग्जांपल एफर्ट आर्म अगर बड़ी हो जाए, ठीक है,
ये भी तो हो सकता है ना कि अगर ये जो लोड है, अगर यहाँ पे अब तो लोड नहीं दिखाया हुआ इस पिक्चर में, बट आप इमेजिन कर लें, मुझे वो वैसे पिक्चर डालनी चाहिए थी, मैंने डाली नहीं है, ठीक है। अगर ऐसा हो कि आपकी एफर्ट आर्म, यानी कि आपका एफर्ट आर्म बड़ा हो जाए, ठीक है, एफर्ट आर्म आपका इंक्रीज हो जाए, आपका जो ये जो फलक्रम है, ठीक है, वो आपका जो फलक्रम है और एफर्ट, उसका डिस्टेंस आपका इंक्रीज हो जाए, जाहिर बात है फिर एफर्ट आर्म बड़ा हो जाएगा ना। तो इस और अगर एक इस सूरत में मैकेनिकल एडवांटेज, जाहिर बात है जिसका ज्यादा आपका मैकेनिकल एडवांटेज, जो ज्यादा आपको लिवरेज प्रोवाइड करेगी, उसी का आपका वो आपका मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर हो जाएगा ना उसके अंदर। अगर एफर्ट आर्म इंक्रीज हो गई है तो जाहिर बात है आपका एक आप एरिया भी बढ़ गया है और अब आपने क्या करना है, उस पर एफर्ट लगानी है। तो ठीक है, इसके अंदर आप क्या करेंगे, वेट को आसानी से उठा लेंगे, मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन 1 हो जाएगा उसमें, ठीक है। और अगर आपका लोड आर्म इंक्रीज हो गया है और एफर्ट की फलक्रम से डिस्टेंस छोटा रह गया, तो जाहिर बात है फिर आप उस तरह से एफर्ट नहीं लगा सकते, लोड आर्म बढ़ गया तो मैकेनिकल एडवांटेज लेस देन 1 हो जाएगा, ठीक है। ये सोचने समझने की बात है, ये आपकी बुक्स में नहीं लिखा हुआ, बट ऐसा सिनेरियो कोई आ सकता है, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पेपर में आएगा तो ये चीज ऐसे सोच के करनी है, ठीक है। वैसे स्टेबिलिटी और इक्विलिब्रियम ही इसका जो मैकेनिकल एडवांटेज में वही अटेन होता है, लेकिन ये चीज चेंज भी हो सकती है। अगर आपका एफर्ट आर्म और लोड आर्म का ये जो डिस्टेंस है, अगर ये आगे पीछे होगा तो ये चीज ऐसे चेंज हो गई, ठीक है। देन आपके पास आ जाता है सेकेंड क्लास ऑफ लीवर। उसके अंदर अब क्या है, आपके पास फलक्रम आपका एंड पे होता है, दरमियान में आपके पास लोड है, ठीक है, और एक साइड पे आपकी फोर्स लग रही होती है, ये आपका बन जाता है सेकंड क्लास ऑफ लीवर। अब आप अगर इस पिक्चर में देखें, ठीक है, एफर्ट आर्म कितनी बड़ी हो गई है, फलक्रम एक साइड पे आ गया है, और आप भूल जाएं, अभी लोड को भूल जाएं, अभी आप सिर्फ ये देखें कि एफर्ट आर्म जो है वो एक साइड पे है और फलक्रम दूसरी साइड पे है, तो एफर्ट और फलक्रम का जो आपस में परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू लोड आर्म, ठीक है। लोड और फलक्रम का डिस्टेंस कम है। तो अब देखें, अगर हम देखें तो लोड एफर्ट और फलक्रम के दरमियान में लाई कर रहा है, ठीक है। एफर्ट आर्म आपकी इंक्रीज हो गई है, और जब एफर्ट आर्म इंक्रीज हो जाएगी तो जाहिर बात है आप क्या करते हैं, उस वक्त मैकेनिकल एडवांटेज आपका क्या है, इसके अंदर इज ग्रेटर देन 1 होता है, ठीक है। और जो ही और इस वाली जो कंडीशन है, ठीक है, उसके अंदर आपको मैकेनिकल एडवांटेज पावर की सूरत में मिल रहा होता है, ठीक है। पावर की सूरत में आपके पास मैकेनिकल एडवांटेज मिल रहा है, और ये मैं आप लोगों से पूछूंगी कि मैकेनिकल एडवांटेज पावर की सूरत में क्यों मिल रहा होता है। वैसे मैंने सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया है, बट एक असाइनमेंट अब आप लोगों की तरफ आएगी और वो यही चीजें उसके अंदर मैंने आप लोगों से पूछनी है, ठीक है। ये मैं नहीं बताऊंगी कि पावर की सूरत में क्यों मिल रहा है, ये अब आप लोगों ने मुझे बताना है। वैसे मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि पावर की सूरत में कैसे मिलेगा। सो ये हो गया हमारे पास क्लास 2 लीवर। अगर उसकी एग्जाम्पल हम देखें साइड पर, ठीक है, एग्जाम्पल जिसे मैंने यहाँ पे आगे एक्सप्लेन भी किया हुआ है, यहां से मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, ये जो एग्जाम्पल है, ये वाली सेकंड पिक्चर वाली, इसे मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया होगा। कैसे, जब हील रेस आप कर रहे हैं, ठीक है, टो पे स्टैंडिंग कर रहे हैं, तो उसमें क्या होता है, टार्सल एंड मेटाटार्सल बोन्स आर स्टेबिलाइज्ड बाय मस्कुलर एक्शन टू फॉर्म द लीवर। फलक्रम इसके अंदर पहले क्या है, पहले वो समझ लें। मेटाटार्सोफिलिंजियल जॉइंट आपके पास क्या है, फलक्रम है। वेट ऑफ द बॉडी इज ट्रांसमिटेड थ्रू द एंकल जॉइंट टू द टेलिस एंड एफर्ट इज अप्लाइड एट द इंसर्शन ऑफ टेंडोकैनकेनियम बाय कॉन्ट्रैक्शन ऑफ काफ मसल्स, ठीक है। ये काफ मसल्स कौन सी होती हैं अब, और मेटाटार्सोफिलिंजियल जॉइंट क्या होता है, ये मैं अभी आपको बता देती हूँ, आपको खुद ही सेकंड एग्जाम्पल की समझ आ जाएगी, ठीक है। इसमें देखिए जहां पे पिवट लिखा हुआ है ना, ये मेटाटार्सोफिलिंजियल जॉइंट बन रही है, ये आपका क्या आ गया, फलक्रम आ गया, ठीक है। अब उसके अंदर आपके पास क्या है, लोड आपका क्या है, इधर से पढ़ें। Weight of the body is transmitted through ankle joint to the talus and effort is applied at the insertion of tendocalcaneum by the contraction of calf muscles. ठीक है, अब मैं आपको इधर से इसे बताती हूँ। इस पिक्चर में ना जाएंगे, दरमियान में एफर्ट लिखी हुई है, एफर्ट दरमियान में नहीं लग रही और वेट ऊपर नहीं है। वेट कैसे है, देखें, वेट आपका कैसे ट्रांसफर हो रहा है, आपकी बॉडी का एंकल जॉइंट में से ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। एंकल में के जो वो आपका ये वाली जो बोन है, ठीक है, टेलस,
थ्रू द एंकल टू द टेलस, इज ट्रांसमिटेड थ्रू द एंकल जॉइंट टू द टेलस। ये आपका वेट यहां से ट्रांसफर हो रहा है। ये एंकल की एक बोन है जो बनाती है, ठीक है, टेलस बोन है। आप बस इसमें आपको समझने की सिर्फ ये जरूरत है कि पिविट आपका कौन सा है, मेटाटार्सोफलिंजियल जॉइंट है। एफर्ट आपके काफ मसल्स, ये जो पीछे बल्क आपके लोअर लेग में मसल है पीछे, इसे हम काफ मसल्स कहते हैं, ठीक है। इसमें दो मसल्स होते हैं, गैस्ट्रोक्नीमियस एंड सोलियस, ठीक है। ये आप क्या कर रहे हैं, ये एफर्ट लगा रहे हैं और आपकी बॉडी का जो आप हील रेस कैसे कर रहे हैं, ये एफर्ट लगा रहे हैं और आपने अपनी हील रेस कर ली है, आपकी वेट जो है वो आपके ऊपर ट्रांसफर कर रहे हैं, ठीक है, आपके जो बॉडी को उठा रहे हैं। तो एफर्ट आपकी क्या लग रही है, एक एंड पे लग रही है। आपके पिवट जॉइंट है वो क्या है, वो आपका एक साइड के ऊपर है जो कि आपका फल्क्रम है, और लोड आपका क्या है, वो आपके दरमियान में है। सो दिस इज योर सेकेंड क्लास ऑफ लीवर, ठीक है। एक सेकेंड क्लास ऑफ लीवर कैसे भी हो सकती है, एक हो सकती है सेकेंड क्लास ऑफ लीवर ये एग्जाम्पल, ये जो आप लोग ने देखी होगी, ये ट्रॉली क्या कहते हैं, जिसमें से जब घर बन रहा होता है तो ईंटें इधर से उधर लेकर जाते हैं। इसके अंदर देखिए फल्क्रम एक साइड पे है, जो दरमियान में वो लोड है, जहां पे ईंटें वगैरह पड़ी होती हैं वो लोड आ जाएगा, और जो एफर्ट है वो इंसान जो हाथ उठाया होगा उसने, ठीक है। ये भी आपका सेकंड क्लास ऑफ लीवर है। फिर ये जो नट क्रैकर है, ये भी देखें एक साइड पे फल्क्रम है, दरमियान में लोड है जो कि नट है, और एफर्ट लग रही है एक साइड के ऊपर। ये भी आपका सेकेंड क्लास ऑफ लीवर बनता है। ये वाली एग्जांपल ये मैं आपको बताने वाली थी, एक्शन ऑफ ब्रेकियोरेडियलिस मसल इन फ्लेक्सिंग द एल्बो जॉइंट, ठीक है। ये भी आपकी क्या हो सकती है, अनदर एग्जांपल है किसकी, सेकंड क्लास ऑफ लीवर की। अब मैं आपको बता देती हूँ, ब्रेकियोरेडियलिस ये दिखाया हुआ है, ठीक है, एल्बो जॉइंट पे फ्लेक्शन करवाता है, लेकिन किस पोजीशन में, मिड प्रोन पोजीशन, यानी कि सुपीनेशन और प्रोनेशन के दरमियान में एक पोजीशन होती है जिसे हम कहते हैं मिड प्रोन पोजीशन। ये मिड प्रोन पोजीशन जो सेकंड पिक्चर में दिखाया हुआ है, सेकंड पिक्चर में ये मिड प्रोन पोजीशन ऐसी होती है। उसके अंदर अब देखें क्या है कि आपका जो फल्क्रम है, ठीक है, वो आपका क्या हो गया, ये एल्बो जॉइंट हो गया, ठीक है। मसल्स आपके जो फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, वो आपके ये जो इसके ऊपर मसल्स हैं वो आपके वो फोर्स लगा रही हैं, और लोड आपका क्या हो गया, आपकी ये जो आर्म का लोड है, इसे ये देखिए, फल्क्रम इज एल्बो जॉइंट, वेट इज फोर आर्म बोन्स एंड एफर्ट इज ब्रेकियोरेडियलिस मसल, ठीक है। ये जो ब्रेकियोरेडियलिस मसल है, ठीक है, ये आपको पुश कर रहा है। ये एल्बो जॉइंट जो है ये ह्यूमरस, ठीक है, जो आपकी ऊपर वाली बोन है, जो एल्बो से जो आपकी एल्बो है उससे ऊपर जो बोन लगी हुई है ह्यूमरस, ठीक है, जो शोल्डर जॉइंट बना रही है आपका ऊपर से, उस तरफ से जो बोन आ रही है वहां पे बेसिकली वहां से कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो फोर्स आपकी एफर्ट कहां होगी, वो आपकी ऊपर हो गई। फल्क्रम कहां हो गया आपका, फल्क्रम हो गया आपका उसके अंदर ये जो इसे कहते हैं वो साइड पे ही है, और जो लोड आप लिफ्ट कर रहे हैं जाहिर बात है वो अगर आप देखें तो वो आपका क्या होता है, वो आप मिड में ही आ रहा होता है लोड। सो ये भी एक एग्जांपल है सेकंड क्लास ऑफ लीवर की। उसके बाद आ जाता है हमारे पास थर्ड क्लास ऑफ लीवर। उसमें अब आपके पास क्या है, एफर्ट आपकी जो है वो दरमियान में लग रही है, फल्क्रम साइड पे होता है, और लोड क्या है, अब वो आपका एक साइड पे होता है। अगर आप इसे देखें तो इसमें अब सारी बात है क्या है, मैकेनिकल एडवांटेज लेस देन 1 ही आएगा। क्यों, आपकी देखिए लोड आर्म कितनी ज्यादा हो गई है और एफर्ट आपकी कम हो गई है, ठीक है, तो आपको इतना अच्छा लिवरेज नहीं मिलेगा यहाँ पर। बट जो इसके अंदर जो आपके पास इसमें कुछ कभी कभी कोई ऐसे काम होते हैं उसमें हम ये कहते हैं कि वो तेजी से हो जाते हैं, ठीक है। जैसे हमारी मोस्टली जो हमारी ह्यूमन बॉडी है उसके अंदर जो लिवर चल रहा होता है वो थर्ड क्लास ऑफ लिवर ही चल रहा होता है, ठीक है, क्योंकि हम लोग स्पीड पे ज्यादा फोकस, हमारी जो बॉडी है वो जो उसके अंदर जो मसल वर्क है वो स्पीडली करने पे ज्यादा उस पर फोकस होता है। जैसे कैसे होता है, एफर्ट इन द मिडल रेजिस्टेंस आपकी एक साइड के ऊपर है, ठीक है, और फल्क्रम आपका दूसरी साइड के ऊपर है। अगर इसके अंदर हम देखें, देर आर मोर एग्जाम्पल्स ऑफ थर्ड क्लास ऑफ लीवर देन एनी अदर टाइप। इसमें क्या होता है कि अगर आपका इसमें जो एग्जाम्पल दी हुई है उसमें क्या, व्हेन द लीवर इज फोर आर्म, ठीक है, लीवर आपका क्या है, फोर आर्म है, फल्क्रम इज द एल्बो जॉइंट,
आपका एल्बो जॉइंट क्या है, वो फल्क्रम है। एंड व्हेन द एफर्ट इज अप्लाइड बाय द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ब्रेकियालिस मसल अप्लाइड एट इट्स इंसर्शन एंड वेट इज ऑब्जेक्ट हेल्ड इन द हैंड। जैसे कि अगर मैं आपको इसकी पिक्चर नहीं डली हुई, ब्रेकियालिस मसल जो है वो एल्बो की फ्लेक्शन कर रहा है, ठीक है, ब्रेकियालिस। अब उसकी पिक्चर मैं यहाँ पे डालना भूल गई हूँ, बट मैं आपको बता देती हूँ कि आप ये समझ लें कि आपकी जो एल्बो जॉइंट है, ठीक है, आपके हाथ में क्या हुआ है, कोई आपने लोड पकड़ा हुआ है, आपने डंबल पकड़ा हुआ है, ठीक है, डंबल पकड़ा हुआ है, और अब आपकी एल्बो जॉइंट क्या है, वो आपका फल्क्रम आ गई है, ठीक है। और जो ब्रेकियालिस मसल है, बाय द कॉन्ट्रेक्शन ऑफ एट इट्स इंसर्शन, इंसर्शन क्या है, इंसर्शन जो आपके ऊपर से आ रहे हैं बट एल्बो पे, वो एल्बो जॉइंट है उसके नीचे आके लग रहा है, ठीक है, ताकि एल्बो की फ्लेक्शन करवानी है। इंसर्शन यानी कि जहां पे वो इंसर्ट हो रहा है, तो वो दरमियान में वो फल्क्रम और लोड के दरमियान में ही ब्रेकियालिस मसल आ जाता है। यानी कि ब्रेकियालिस मसल फॉर एग्जाम्पल आपके जो अपर आर्म है उधर से आ रहा है, बट आपकी कहां पे लग रहा है, फोर आर्म में लग रहा है, फोर आर्म में लग रहा है, तो दरमियान में ही फोर्स आ गई ना, क्योंकि उसकी इंसर्शन वाली जगह से जो है वो फोर्स लगनी है, ठीक है। तो यही वो बता रहा है कि किस तरह से ये जो ब्रेकियालिस मसल है वो थर्ड क्लास ऑफ लीवर हो सकता है। आपके देखिए हाथ के अंदर कोई डंबल पकड़ा हुआ है, और आपके जो फल्क्रम है वो आपका हो गया एल्बो जॉइंट, और ब्रेकियालिस मसल, ठीक है, उसकी इंसर्शन से जोर लगना है, एफर्ट लगनी है, तो एफर्ट आपकी दरमियान में हो गई, फल्क्रम, ठीक है, आपकी जो एफर्ट है वो आपकी दरमियान में होगी, लोड आप उठा रही हैं जो आपके हाथ में है, ठीक है, वो आपका लोड हो गया, और आपका जो फल्क्रम है, जो आपका जॉइंट है, वो आपका क्या है, वो एंड के ऊपर है। तो ये थर्ड क्लास ऑफ लीवर की बहुत अच्छी एग्जांपल बनती है। इसी तरह ही अगर हम देखें एक्शन ऑफ हैमस्ट्रिंग मसल इन फ्लेक्सिंग द नी इज अनदर एग्जांपल ऑफ थर्ड ऑर्डर ऑफ लीवर। ये कैसे है, इसके अंदर किस तरह से हो सकता है, आप देखें आपके जो हैमस्ट्रिंग्स हैं वो क्या करते हैं, टू जॉइंट मसल है, ये हिप पे एक्सटेंशन करते हैं, ठीक है, और नी पे क्या करते हैं, ये फ्लेक्शन करते हैं। ये मैं आपको आगे पढ़ेंगे आप ये बात, बट ये आपको पता होनी चाहिए यहाँ पर। तो इसके अंदर क्या किया है, अब आपका जो नी जॉइंट है वो आपका क्या है, वो आपका बन जाता है नी जॉइंट फल्क्रम, ठीक है। एफर्ट आपकी कहाँ पे लग रही है, नी जॉइंट आपका फल्क्रम हो गया। अब एफर्ट आपकी क्या लग रही है, जो हैमस्ट्रिंग्स हैं, ठीक है, हैमस्ट्रिंग्स हिप से होते होते नी के नीचे जाके, नी जॉइंट से नीचे जाके इंसर्ट हो रही है, ठीक है, तो वहां से वो फोर्स लगा के पुल करेंगे ना, नी को फ्लेक्स, नी की फ्लेक्शन करवाएंगे, ठीक है, तो वो आपकी जो फोर्स है वो दरमियान में लग रही है, ठीक है। काफ मसल्स पे नहीं जाना, काफ मसल्स की बात नहीं हो रही इसमें, हैमस्ट्रिंग मसल्स की बात मैं कर रही हूँ। और फिर क्या हो गया, उसके अंदर जो आपका लोड है, आपका जो ये जो लोअर लेग का लोड है, और एक तो ये हो गया, नीचे जो बोन्स का लोड है वो हो गया, ऊपर से आप एक अगेंस्ट द ग्रेविटी मूवमेंट भी कर रहे हैं, तो ये भी वेट हो गया उसका। तो ये फिर मूवमेंट, ये कौन सा लीवर बन जाता है, आपके पास बन जाता है थर्ड ऑर्डर ऑफ लीवर, ठीक है। इस टाइप ऑफ जो बता रही है उसका मैकेनिकल डिसएडवांटेज होता है, क्योंकि जारी बात है मैकेनिकल लेस देन 1 जा रहा है ना, तो ये मैकेनिकल डिसएडवांटेज हो गया, क्योंकि इसके अंदर ज्यादा आपको ताकत आपके जो है वो लगानी पड़ रही है। अगर आप सेकंड क्लास ऑफ लीवर में देखें, ठीक है, उसमें क्या होता है, पावर की सूरत में आपको मैकेनिकल एडवांटेज मैंने बताया था, वो क्यों मिल रहा है, वो अगर आप समझना चाहें तो यहीं पे उसका आंसर मौजूद है, बट ये आप लोगों ने मुझे बताना है कि क्यों मिल रहा है, ठीक है, मैकेनिकल एडवांटेज पावर की सूरत में क्यों मिल रहा है। तो इसके अंदर क्या है कि हमारी थर्ड क्लास ऑफ लीवर में पावर ज्यादा कंज्यूम करनी पड़ती है, और लेकिन क्या हो जाता है, पावर कंज्यूम करनी पड़ती है लेकिन वेलोसिटी इसमें हमें मिल रही होती है। तो इसमें जो अगर हम देखें एडवांटेज किस में मिल रहा होता है, स्पीड में हमें मिल रहा होता है, और रेंज ऑफ मूवमेंट में मिल रहा होता है, मतलब हम तेजी से ये काम कर लेते हैं, पावर तो लग जाती है बहुत इंसान की, बट स्पीड आ जाती है, वेलोसिटी की सूरत में यहाँ पे हमें इसका एडवांटेज मिल रहा होता है, ठीक है। और वैसे भी ओल्ड अगर पहले के वक्तों में देखें और अब के लोगों में देखें, स्पीड को ज्यादा कहा जाता है कि हमारा जो है काम हो जाए, चाहे दर्द हमें रहे, बट हमारी स्पीडली ये काम हो जाए। ऐसे देखें इस तरह के लोग होते हैं ना, तो आप यही समझ लें कि जो थर्ड ऑर्डर ऑफ लीवर है वो ह्यूमन बॉडी में क्यों ज्यादा होता है, वो बेसिकली इसी की वजह से ज्यादा होता है। सो रेंज ऑफ मोशन हैव ऑफन प्रूव टू बी अ ग्रेटर एसेट देन पावर, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। बहुत टेक्निकल और बहुत समझने वाला लेक्चर है, तो इसे काइंडली अच्छे तरीके से सुने और इसे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करें।